हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस जोन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल वैकेंसीज, जिसमें 4102 पद है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है आईटीआई वाले स्टूडेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे आईटीआई स्टूडेंट के लिए बम्पर वैकेंसी निकल चुकी है। यूपीपीसीएल की तरफ से जो फॉर्म अप्लाई होगा वो 1/4/2019 से 30/4/2019 तक होना है। ये आपका जो है फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। ऑनलाइन की जो डेट है, तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट मैं आपको डिटेल्स देने वाला हूँ कि कितना आपको फॉर्म भरने में लगेगा, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है, आपका कितना स्टेज में एग्ज़ाम होगा, कंप्लीट डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ। तो आज के इस वीडियो में आप पूरा कंप्लीट बने रहिए, बिना स्किप किए पूरा एंड तक इस वीडियो को जरूर से देखिएगा। उससे पहले मैं आप लोग बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको जो है एजुकेशन से रिलेटेड और यूट्यूब के टिप्स एंड ट्रिक्स रिलेटेड वीडियो जो आपको हमारे चैनल पर मिलती रहती है। तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर से जो है इनेबल कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आपको दिखाते हैं कि क्या जो है इसका नोटिफिकेशन आया हुआ है और क्या इसका सारा प्रोसेस है। तो आपको जो है मैं ऑलरेडी पीडीएफ डाउनलोड कर चुका हूं, लेकिन मैं आपको यहां पे दिखाने वाला हूं कि आप जो है कैसे इसके पीडीएफ को देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहां पे देखिए कि मैं जो हूं ये यूपीपीसीएल के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूं, जहां पे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से जाके आप जो है यहाँ पर पहुँच सकते हैं उस लिंक के थ्रू, राइट। तो जैसे आप इस लिंक पे पहुँचेंगे तो आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है, और नीचे की ओर स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा वैकेंसीज, ठीक है, वैकेंसीज और रिजल्ट। तो इस पे आपको क्लिक करना है सिंपली। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसके जो नोटिफिकेशन पैनल है वहाँ पे आप पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारा नोटिफिकेशन नज़र आएगा, लेकिन आपको ये नंबर 3 वाला नोटिफिकेशन देखना है कि अप्लाई ऑनलाइन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन, ठीक है। तो ये टेक्निकल पोस्ट है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये है, तो इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो मैं इसे ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, तो डायरेक्ट मैं आपको जो है पीडीएफ दिखाता हूँ। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे पीडीएफ पे ले चलता हूँ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो है ये कोड नंबर 219 है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पोस्टों की संख्या 4102 है, जिसमें से अनरिजर्व्ड के लिए 2052 है, ओबीसी के लिए 1107 है, अनुसूचित जाति के लिए 861 है, और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 सीट है, राइट। तो अब हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, और आगे देख सकते हैं कि यहाँ पे डिटेल्स में दिया हुआ है कि अनिवार्य शैक्षिक, मतलब आपको क्या क्या ज़रूरी है इसके लिए। तो सबसे पहले कि आप जो है 10th तो आप किए होंगे, राइट, और उसके बाद ही आईटीआई किए होंगे। तो यहाँ पे देखिए एनसीवीटी और एससीवीटी का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और इस ट्रेड में आपका आईटीआई होना चाहिए। देखिए वायरमैन, इलेक्ट्रिशियन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल, अगर इन सभी ट्रेड से आप बिलोंग करते हैं, ये आपका जो है ट्रेड है आईटीआई में, तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या, आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए कि कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान आपके पास जो होना चाहिए, और कुछ बेसिक स्किल है जो आप जो है सिंपली अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं अगर नहीं भी हो तो, राइट। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोहर मारा हुआ है सचिव 2019, जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंप्लीट। अब हम लोग नीचे की तरफ आते हैं, तो नीचे की तरफ आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या चीज़ कि एज लिमिटेड के बारे में लिखा हुआ है। तो आयु जो है दिनांक 1/1/2019 मतलब 1 जनवरी तक आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 40 वर्ष तक होनी चाहिए, राइट। तो ये आपकी आयु सीमा है। हालांकि कुछ छूट दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक का उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये जो उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना आवश्यक है, ये किसके लिए है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं भूतपूर्व सैनिक, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसके लिए जो है यहाँ पे 5 वर्ष का छूट दिया गया है,
ठीक है, 5 वर्ष का छूट है। अब यहाँ पे कुछ और भी छूट दिया गया है, तो वो आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्स देख लीजिएगा। हालांकि 5 वर्ष का इन सब चीज़ में जो है छूट दिया गया है। अब यहाँ पे अप्रेंटिस 2061 के अनुसार अधिकतम जो है 2 वर्ष की भी छूट दिया गया है। राइट, तो इसको आप कंप्लीट डिटेल्स जो है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं कि आवेदन का शुल्क क्या होगा। तो आवेदन का जो शुल्क होगा वो आप देख सकते हैं कि ओबीसी के लिए या एसटी और एससी के लिए आपका जो फ़ी लगेगा वो 700 रुपये लगेगा फॉर्म भरने के लिए, और दूसरा जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए 1000 लगेगा, और ये नॉन रिफंडेबल होगा। इस चीज़ को भी आप जो है यहाँ पे देख लीजिएगा। लेकिन काफ़ी बड़ी वैकेंसी आईटीआई स्टूडेंट के लिए, क्योंकि आईटीआई में आपका भीड़ इतना होता नहीं है, जो कि जनरल कंपटीशन जैसे कि आपका एसएससी के एग्ज़ाम या रेलवे के ग्रुप डी एग्ज़ाम में आप देख सकते थे कितना भीड़ था, उसी तरह आईटीआई के स्टूडेंट में बिल्कुल भी भीड़ नहीं होता है। राइट, और 4000 पोस्ट बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, और कुछ आपका जो है ट्रेड भी दिया गया है, तो ट्रेड उस ट्रेड से आप देख सकते हैं कि उसमें फिटर का भी ट्रेड इंक्लूड नहीं किया गया, तो भीड़ तो ऐसे ही जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं कि चयन प्रक्रिया। ठीक है, तो चयन प्रक्रिया यहाँ पे देखिए कि चयन लिखित परीक्षा सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। इससे पहले जो ये एग्ज़ाम हुआ था वो ऑफलाइन हुआ था, लेकिन यह पहला इसका सीबीटी का प्रोसेस है। अच्छा, क्या है, सीबीटी के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों का होगा। ठीक है, जिसकी अवधि 3 घंटे की होगी। लगातार 2 पेपर होगा जिसकी अवधि 3 घंटे का होगा। 2 स्टेज होना है इसमें। प्रथम भाग, अब प्रथम भाग में क्या लिखा हुआ है कि प्रथम भाग लिखित परीक्षा में NIELIT के CCC स्तर कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसमें 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 मार्क्स होगा, अर्थात यह परीक्षा अधिकतम 50 अंकों की होगी। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक 1/4 नेगेटिव जो यहाँ पे 1/4 रखा गया है, और इसमें आपको कम से कम 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। राइट, तो इस चीज़ को भी आप जो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ कि कंप्यूटर ज्ञान के प्रथम भाग में अर्जित अंक जो ये मेरिट में भी जुड़े जाएंगे। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, ये मेरिट में, सॉरी मेरा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे ये मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा। राइट, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। अब यहाँ पे देख सकते हैं आगे क्या लिखा हुआ कि द्वितीय जो भाग होगा उसमें से यहाँ पे देख सकते हैं द्वितीय भाग में निम्नांकित पाठ्यक्रम से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, जिसके अधिकतम अंक यहाँ पे आपका दिया हुआ है, और प्रत्येक प्रश्न का 1 मार्क्स, और इसमें भी 1/4 आपका नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव काटा जाएगा। अब यहाँ पे क्या देख सकते हैं कि दूसरा जिस पे आपकी मेरिट बननी है वो समान अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान, इसके 20 प्रश्न आएंगे। ठीक है, हिंदी, ठीक है, सामान्य हिंदी हाई स्कूल सामान्य स्तर वाला, ये जो है 15 मार्क्स से पूछा जाएगा। ठीक है, अंग्रेजी ये भी 15 मार्क्स, और टेक्नीशियन आप जिस पोस्ट से, हालांकि यहाँ पे लगभग सभी का रिलेवेंट ट्रेड है, सभी का जो है आपस में मिलता जुलता ट्रेड है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड है और इलेक्ट्रिकल का काम भी है। ठीक है, तो इसके जो टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। मेन इसी में जो है फोकस दिया गया है। राइट, तो टोटल इसमें 150। अब यहाँ पे देखिए चयन हेतु द्वितीय भाग परीक्षा में कम से कम 33.5% मतलब प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, तब आप क्वालिफाई होंगे। मेरिट बनेगी कि नहीं बनेगी इतने में ये कंफर्म नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पे आपको कम से कम मिनिमम इतना लाना होगा। अर्थात ऐसे अभ्यर्थी जो 67 से कम अंक प्राप्त होते हैं वो चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहाँ के क्लियर कह दिया गया कि अगर आप 67 नंबर से कम लाते हैं तो आप चयन प्रक्रिया से ही बाहर हो जाएंगे। कम से कम आप चयन प्रक्रिया में रहने के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं कि 33 से ज़्यादा आप लेकर आते तो आप जो है क्वालिफाई कर जाएंगे, ऐसा नहीं। मतलब उस कंपटीशन में रहने के लिए आपको कम से कम इतना मार्क्स लाना होगा। ठीक है, अब यहाँ पे और हम लोग नीचे की काम की बात देख लेते हैं। हालांकि ये पूरा जो है आपका PDF काम का ही है, तो आप इस PDF का हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ये PDF आपको मिल जाएगा, या फिर इसका जो है वेबसाइट का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन से, आप वहाँ पर जाके जो इसके ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर
PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे अभी भी आप नहीं जुड़े हैं हमारे, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको जो है काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट मिलेंगे जो एक्टिव स्टूडेंट है, और ग्रुप में आप आराम से डिस्कशन कर सकते हैं अगर आप जो है अच्छे से मेहनत करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जो है इसे हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो आपका 1/4 से लेकर 3/4 तक आपका फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है, मतलब रजिस्ट्रेशन होगा। आवेदन शुल्क जमा करने की जो तिथि होगी वो आपका 1/5/2019 तक होगा, राइट। और यहाँ पे देखिए कि परीक्षा जो है संभावित अवधि जो रखा गया है वो मई 2019 का दूसरा सप्ताह में रखा गया है, राइट। तो ये कंप्लीट डिटेल्स है, आप इसको कंप्लीट जो अच्छे से पढ़ लीजिएगा और फॉर्म आप अप्लाई ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि इतना जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला है बार बार। ये 4000 पोस्ट बहुत ही बड़ा पोस्ट है। हालांकि जो यूपी से रिलेटेड है, ठीक है, यूपी स्टेट से रिलेटेड है, उसको अलग से प्रेफरेंस दिया जाएगा, उसको अलग से छूट दिया जाएगा, लेकिन अदर स्टेट वाला भी फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पे जो है आपको सिर्फ एक सीट लेना है और पोस्टों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और ITI में ऐसे भी भीड़ ज़्यादा नहीं रहती है जनरल कंपटीशन के कंपैरिजन में, राइट। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, टोटल डिटेल आपको समझ में आया होगा। अगर किसी तरह अभी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर से जो है कर दीजिएगा, आने वाली वीडियो में उसको जो है कवर किया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को इनेबल कर दीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। टिल देन गुड बाय।